केमिस्ट्री पाठशाला में आपका स्वागत है बच्चों। क्लास 12 चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स में बच्चों आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ। लॉ ऑफ मास एक्शन बच्चों आपके दो साइंटिस्ट ने दिया था, गुलबर्ग एंड वागे ने 1864 में बच्चों। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या है बच्चों कि एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ concentration, molar concentration of reactants. With each concentration term is raised to the power of stoichiometric coefficients of reacting species. ठीक है बच्चों, ये आपके नोट्स के लिए है बच्चों, समझने के लिए अभी बताएंगे आपको। ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास। एक्टिव मास बच्चों गुलबर्ग और वागे ने मोलर कंसंट्रेशन को एक्टिव मास माना था। ठीक है, ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। ठीक है, समझते हैं बच्चों। कंसीडर अ जनरल रिएक्शन, इसको समझने के लिए बच्चों एक रिएक्शन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, रिएक्शन क्या है? जनरल रिएक्शन ए प्लस बी प्लस सी टेंड्स टू प्रोडक्ट्स। ये कोई जनरल रिएक्शन है बच्चों। यहाँ पर ए बी सी जो है वो कैपिटल ए बी सी जो है रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, और इनके साथ जो स्मॉल ए बी सी आप देख रहे हैं ये क्या है बच्चों? इनके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कि कितने कितने नंबर इनके लिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर इस लॉ की बात करें तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। जितनी भी मोलर कंसंट्रेशन है इन सबके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर ऑफ इट्स स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो ए का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है बच्चों? ए। बी का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बच्चों क्या है? बी। एंड सी का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आप देख सकते हैं सी। ठीक है, तो ये हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन कह रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूँ तो कांस्टेंट लेना होगा, ए रेज टू द पावर ऑफ ए, बी रेज टू द पावर ऑफ बी एंड सी रेज टू द पावर ऑफ सी। ठीक है, यहाँ पर के क्या है बच्चों? के है यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ, के इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहा जाता है, या रेट कांस्टेंट भी कहा जाता है, या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब लॉ ऑफ मास एक्शन की कुछ लिमिटेशंस भी थी बच्चों। ठीक है, ये एलिमेंट्री रिएक्शंस पर तो चल रहा था, सिंगल स्टेप रिएक्शंस पर तो ये चल रहा था, लेकिन मल्टीपल स्टेप्स की रिएक्शंस पर ये नहीं चल रहा था। ठीक है, तो इसके बाद इसको मॉडिफाई करते हुए आया बच्चों रेट लॉ। रेट लॉ में क्या कहा गया बच्चा? स्टेटमेंट जो है आपकी वो नोट्स के लिए है। ठीक है, रेट लॉ में क्या कहा गया? रेट लॉ में कहा गया कि जो रेट है, रेट ऑफ अ रिएक्शन जो है वो सेम रहेगा ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म के। ठीक है, अगर हम ऐसी रिएक्शन इधर भी ले लें, क्योंकि मैंने पहले ही जनरल रिएक्शन लिख दिया तो बच्चों मैं उधर नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसी रिएक्शन अगर ली जाए जनरल रिएक्शन तो उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन यही रहेगा, लेकिन जो इनकी पावर रहेगी वो कुछ और होंगी, पी क्यू आर। ठीक है, ये पावर जो होंगी बच्चों वो कुछ और होंगी, जो कि ए बी सी के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टिंग स्पीसीज विद रेज टू द पावर ऑफ सम कोफिशिएंट विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो कि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकते हैं और स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ कहा गया था कि रेट जो होगा वो डिटरमाइन करे, मतलब किसी रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन होगा प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन उनके प्रोडक्ट के इक्वल
और उनकी जो पावर्स होंगी वो कुछ और होंगी, उनके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं होंगे। ठीक है, अब वो जो पावर है पी क्यू आर वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, वो एक्सपेरिमेंट से निकलेगी, वो ए बी सी के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब अगर बच्चों ये जो रेट लॉ है इसमें सभी जो रिएक्टिंग स्पीसीज है मेरी, जो इनकी मोलर कंसंट्रेशन है, अगर हम इनको यूनिटी ले लें, इफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच reacting species is unity, अगर हम इनको 1 ले लें, मीन्स की जो कंसंट्रेशन है 1 की, मोलर कंसंट्रेशन ए की है वो भी 1 मोल पर लीटर हो जाए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इज ऑल्सो 1 मोल पर लीटर एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इज ऑल्सो 1 मोल पर लीटर। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 × 1 × 1, इनकी पावर पी क्यू आर रहेगी और 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो रेट है वो डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा के। तो बच्चों यहाँ से आप रेट कांस्टेंट को भी डिफाइन कर सकते हैं। रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे चलिए देखते हैं। ये आपका रेट कांस्टेंट हो जाएगा, रेट कांस्टेंट of a reaction is equal to the rate of reaction when molar concentration of each reacting species इज यूनिटी। ठीक है बच्चों, तो रेट लॉ में अगर यहाँ पर जो जितनी भी हमारी मोलर कंसंट्रेशन है रिएक्टिंग स्पीसीज की, अगर इनको यूनिटी ले लिया जाए तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर इसको डिफाइन किया गया है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन रिएक्टिंग स्पीसीज, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टिंग स्पीसीज इज यूनिटी। ठीक है बच्चों, तो आप आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपके लेके आएंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।